हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस के बारे में। एक आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया था। कुछ बच्चों को इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। बच्चों, हमारे पास एक सेल है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इस सेल का हम यूज कर रहे हैं दो सॉल्यूशंस पे। पहली सॉल्यूशन हमने ली N/50 KCl सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूज कर रहे थे इस सेल के अंदर, और यहां पर हमें इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस देखने को मिला 550 ओम, और इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो 0.002768 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ये गिवन था। फिर हमने इस सेल को यूज किया N/10 ZnSO4 सॉल्यूशन के साथ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही। इस सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है वो आता है 72.18 ओम। हमसे पूछ रहे हैं L/A बताइए और मोलर कंडक्टेंस बताइए, क्या आएगा इस सॉल्यूशन का। तो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन का सेल कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, kappa is equal to G into L upon A. This is the relation between cell constant and specific conductance. तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा हमारे पास, इसमें दो इलेक्ट्रोड हम लगाएंगे। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का एरिया और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो फिक्स रहेगा। तो इस वजह से जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर हम ये फॉर्मूला जब पुट करते हैं तो 0.002768 इज इक्वल टू जी मतलब कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का मतलब होता है 1/r। 1/r को मैं लिख सकता हूँ 1/550। तो L/A की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे 1.5224 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आंसर आ जाएगा। तो ये सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई इस सॉल्यूशन का जब यूज करेंगे तब। अब देखो, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था तो इस वजह से इस सॉल्यूशन का जो सेल कांस्टेंट रहने वाला है वो ऐसा ही रहेगा जितने इसका आ रहा है। सेम इलेक्ट्रोलाइट सेल का मतलब हो गया कि हमने इलेक्ट्रोड्स वगैरह को चेंज नहीं किया, सॉल्यूशन को खाली किया और उसकी जगह दूसरा सॉल्यूशन जो है वो ये बन गया। तो यहाँ पर सेल कांस्टेंट जो है वो इतना ही आएगा इस सॉल्यूशन का भी। तो एक पार्ट तो हमारा इसका सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करते ही सॉल्व हो जाता है। अब देखो, हमें सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, मोलर कंडक्टेंस निकालना है इस सॉल्यूशन का। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन m मोलैरिटी, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें ये नहीं पता इस सॉल्यूशन के केस में कापा कितना आएगा, तो हमें पहले इस सॉल्यूशन के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला है। हमें इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा इज इक्वल टू G इंटू L अपॉन A। G की वैल्यू कितनी आएगी, 1 डिवाइडेड बाय 72.18, 1 अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर होता है। सेल कांस्टेंट कितना आया, 1.5224। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.021 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ गया। मोलैरिटी जो है वो हम नॉर्मेलिटी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देख लो यहां पर क्या रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। N/10 का मतलब हो गया 1/10 नॉर्मल, और 1/10 का मतलब हो गया 0.1 नॉर्मल। तो नॉर्मेलिटी दे रखी है 0.1 और वैलेंसी होती है 2 जिंक सल्फेट की। तो मोलैरिटी आ जाएगी, मोलैरिटी आ गई 0.05। मोलर कंडक्टेंस के फॉर्मूले में अब यूज करेंगे कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m, 0.021 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.05। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आएगा 2500 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 20,
5 2 ज़ा 10, तो ये आ जाएगी मोलर कंडक्टेंस 420, अप्रोक्सीमेटली आएगी 420 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और अगर एग्जैक्ट निकालना है तो इस सेल कांस्टेंट को आप एग्जैक्टली जो है वो यहां पर जब लोगे तो वैल्यू आती है 1.5224 डिवाइडेड बाय 72.18। एग्जैक्ट आंसर जो है वो अगर निकालना है तो इसको और आगे 2 डिजिट्स तक एक्सपैंड कर दो तो ये आ जाएगा 2109। इसको जब सॉल्व करोगे 21.09 और ये हो जाएगा 421.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आज का टॉपिक है। आज हमें स्टडी करना है कि कंसंट्रेशन जो है अगर उसको चेंज किया जाए तो इन 3 टाइप के कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन on the 3 types of conductance. Students, today we are going to study effect of concentration on the 3 type of conductance. हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि 3 टाइप के कंडक्टेंस होते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो आज हम सबसे पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है इसके ऊपर इफेक्ट स्टडी करेंगे। क्या इफेक्ट होगा कंसंट्रेशन का। देखो बच्चों, यहां पर कंसंट्रेशन जो है इसको हम 2 तरीके से वेरी कर सकते हैं। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे करते हैं डिक्रीज? बाय डाइल्यूशन। डाइल्यूट कर दो सॉल्यूशन को तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। दूसरा, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे करते हैं कंसंट्रेशन इंक्रीज? सॉल्यूट ऐड कर दो। तो यहां हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं, यहां हम सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है इसके ऊपर इन दोनों का इफेक्ट देखते हैं। डाइल्यूशन से क्या होगा और सॉल्यूट ऐड करने से क्या इफेक्ट पड़ता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे। तो पहले मैं डाइल्यूशन का इफेक्ट जो है वो बता रहा हूं आपको। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जो है इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला जाता है। तो देखो बच्चों, हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन हमने बनाई NaCl की। इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम थी 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। और हम ये मान लेते हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर 10 सोडियम के आयंस हैं और 10 क्लोरीन के आयंस हैं। तो जब हम करंट पास करेंगे इस सॉल्यूशन में से तो करंट इन आयंस की वजह से फ्लो होगा इस सॉल्यूशन में से। अब हमने क्या किया, इसका जो भी कंडक्टेंस आ रहा था उसको हमने लिख दिया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कापा, 1 से डिनोट कर दिया। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था। अब हमने क्या किया, हमने इस सॉल्यूशन के अंदर पानी ऐड कर दिया। कितना पानी ऐड किया? जितनी ये सॉल्यूशन थी, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ऐड कर दिया। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज एडेड। तो अब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो गई? 2 ml। लेकिन इसके अंदर आयंस कितने हैं? आयंस तो अभी भी उतने ही हैं, 10 Na पॉजिटिव और 10 Cl नेगेटिव। तो हम अगर इसको इस तरीके से बनाएं, सॉल्यूशन हो गई 2 सेंटीमीटर क्यूब और अभी भी इसमें आयंस 10 Na पॉजिटिव और 10 Cl नेगेटिव है।
अब क्योंकि हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो देखना है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही होता है, तो हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, दो बीकर्स में डिवाइड कर देंगे। एक खाली बीकर ले लो, इसमें से इस सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब डाल दो, तो अब ये सॉल्यूशन जो है वो भी 1 सेंटीमीटर क्यूब बच गई और ये भी 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हो गई। अब ये जो 10 आयंस थे सोडियम के और क्लोरीन के, ये इन दोनों बीकर में डिवाइड हो गए, क्योंकि इसी का मैंने आधा पार्ट इसमें डाला है, तो ये आयंस जो है वो इन दोनों बीकर्स में अब डिवाइड हो गए। तो कैसे डिवाइड होंगे, आधा आधा किया है तो आधे आयंस जो है वो इसमें आ गए और आधे आयंस इसमें चले गए, क्योंकि ये तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व फॉर्म में है। तो इस वजह से इन दोनों ही सॉल्यूशंस के अंदर नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। अब देखो तुमने क्या किया है, डाइल्यूशन किया है, आयंस कम हो रहे हैं। अब अगर इन दोनों सॉल्यूशन में से किसी का भी तुम स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालते हो तो वो क्या आएगा, आयंस कम हो गए तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा, तो कंडक्टेंस डिक्रीज। पहले इस 1 ml सॉल्यूशन में 10 आयंस थे सोडियम के 10 क्लोरीन के, लेकिन जब हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, तो इस वजह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस स्टेटमेंट को अब हम लिख सकते हैं यहां पर इस तरीके से, डाइल्यूशन का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन when we add solvent to the solution for dilution, number of ions per unit volume decrease, hence the specific conductance डिक्रीज। तो यहां पर रिलेशन जो आपको दिखाई दी वो रिलेशन थी ये, डाइल्यूशन अगर ज्यादा करते हो, डाइल्यूशन का मतलब हो गया सॉल्वेंट अगर हम ऐड करते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाता है, और डाइल्यूशन अगर हम कम करते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ जाता है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब हम देखेंगे दूसरा इफेक्ट, डाइल्यूशन की बजाय अगर हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो जैसे अभी हमने इस चीज को समझा था वैसे ही समझते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमने ये मान लिया कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, इसमें 10 सोडियम के आयंस हैं और 10 क्लोरीन के आयंस हैं। जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम मेजर करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है कापा, दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनिशियली। अब हमने क्या किया, सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब ही है, लेकिन इसके अंदर हमने सॉल्ट ऐड कर दिया NaCl बजाय सॉल्वेंट के। तो जहां पहले 10 सोडियम के आयंस थे और 10 क्लोराइड के आयंस थे, सॉल्ट ऐड करोगे तो ये बढ़ जाएंगे। तो मान लो 10 सोडियम और ऐड हो गए और 10 क्लोराइड और ऐड हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 20 सोडियम आयंस और 20 क्लोराइड आयंस। आयंस अगर सॉल्यूशन के अंदर बढ़ाओगे तो करंट कंडक्ट ज्यादा होगा क्योंकि आयंस का मूवमेंट ज्यादा होगा। अब इसका अगर हम कंडक्टेंस देखते हैं कापा 2 स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो ये इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस वजह से अब हम सेकंड स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं अपनी कि भाई कंसंट्रेशन जो है अगर इंक्रीज करोगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, और कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे मतलब डाइल्यूशन अगर बढ़ाओगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज ऑन एडिंग सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, और दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज विथ द इंक्रीज इन डाइल्यूशन।
तो डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाता है। इन दो वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लेना। ये तो इफेक्ट हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे कंसंट्रेशन का। अब हम देखते हैं मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है। सेकेंड, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस के इफेक्ट में पहले तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 mole of solute dissolved in V centimeter cube of the solution। तो देखो हमारे पास किसी सब्सटेंस का 1 मोल, हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का डिसॉल्व कर रखा है हमने इस सॉल्यूशन के अंदर, और इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मोल NaCl का मतलब हो गया 58.5 ग्राम NaCl। इतना NaCl जब हम डिसॉल्व करते हैं और इतनी सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये NaCl पानी में डालेंगे तो ये डिसोसिएट होगा आयंस में। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम ये मानते हैं कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। यहां ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब 100% नहीं है, बल्कि इसका मतलब है 99.9%। तो जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब हम ये वर्ड यूज करते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटली, इट मींस इट इज नियर बाय 100% डिसोसिएशन। तो हमने इसी चीज को यहां पर लिखा है 99.9% के टर्म्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है कि 0.01% अभी भी डिसोसिएट नहीं हुआ हो, या 0.1% अभी भी डिसोसिएट नहीं हुआ हो। ये मतलब हुआ इसका। तो अगर इतना डिसोसिएट हो गया, इसका मतलब इतना अभी भी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है। और ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म क्यों आ रही है कि इस सॉल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच का गैप जो है वो कम है। सेपरेशन बिटवीन आयंस इज लेस, क्योंकि हम इतनी ज्यादा सॉल्यूशन नहीं बनाते कि हम 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर या 200 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हो। तो हम जनरली क्या करते हैं केमिस्ट्री लैब में 200 ml 100 ml या 500 ml इतनी सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं। तो इतनी सॉल्यूशन के अंदर आयंस के बीच में सेपरेशन जो है वो उतना ज्यादा नहीं होता। तो इस वजह से ये मान लिया जाता है कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली का मतलब 0.1% अभी भी अनडिसोसिएटेड बचा हुआ है। अब ये 0.1% डिसोसिएट कब हो जाएगा? जब ये सेपरेशन जो है वो आप बढ़ा दोगे। और सेपरेशन कैसे बढ़ाते हैं? बाय डाइल्यूशन। तो हम सबसे पहले डाइल्यूशन का इफेक्ट देखते हैं इस सॉल्यूशन पे क्या होगा। तो डाइल्यूशन का मतलब हो गया ऐड सॉल्वेंट, पानी ऐड कर दो। पानी जब ऐड करोगे तो सेपरेशन बढ़ जाएगा। व्हेन वी ऐड वाटर, सेपरेशन बिटवीन आयंस इंक्रीज, और सेपरेशन बढ़ेगा तो हेंस डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज। तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो अभी तक अनडिसोसिएटेड फॉर्म में बचा हुआ था, इस कम सेपरेशन की वजह से ये भी डिसोसिएट हो जाएगा। और जब आप डाइल्यूट करोगे तो ये परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होके 100% हो जाएगी डाइल्यूशन पे। तो डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होने का मतलब है उस 0.1% का भी अनडिसोसिएटेड से डिसोसिएटेड फॉर्म में चले जाना। तो जैसे ही 100% पहुंचेगा तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट, इसके आयंस का कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी कंडक्टेंस की वैल्यू, कंडक्टेंस इंक्रीज। तो मोलर कंडक्टेंस में क्योंकि जितनी भी सॉल्यूशन हम ले रहे हैं
चाहे हमारे पास 200 ml है चाहे 500 ml है, उस पूरी सॉल्यूशन के कंडक्टेंस की बात हो रही थी। स्पेसिफिक में ऐसा नहीं था। कोई बच्चा अगर ये सोचे कि स्पेसिफिक में भी तो हमने सॉल्वेंट ऐड किया था, स्पेसिफिक में आपने वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन की उसको फिक्स कर रखा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का ही कंडक्टेंस लेना है। तो वहां आप भले ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो या वीक इलेक्ट्रोलाइट लो, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम आपके हमेशा कम ही होंगे, डिक्रीज ही होंगे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। 200 सेंटीमीटर क्यूब मैंने सॉल्यूशन ले रखी थी, इस पूरी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, तो इसके अंदर मान लो 99 सोडियम के आयंस है, 99 क्लोरीन के आयंस है, ये 200 सेंटीमीटर क्यूब में है। अब मैंने क्या किया, इसमें 200 ml वाटर और ऐड कर दिया, टोटल वॉल्यूम हो गई 400 ml। अब मैं इस पूरी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस निकाल रहा हूं, तो मैं वॉल्यूम को कम नहीं कर रहा और ना ही मैं आयंस को हटा रहा हूं, आयंस भी उतनी है, लेकिन अब आयंस जो है उनका नंबर बढ़ के 100 हो गया, एक और आयन डिसोसिएट हो गया। तो आयंस तो तुम्हारे सॉल्यूशन में बढ़े ही है, आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। यहां तो पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस की बात हो रही है। जितना मर्जी पानी डालो, पानी डालने के बाद पूरी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेजर करना है। तो इस वजह से आयंस बढ़ जाते हैं और इसी वजह से ही कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो इवन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हम कंसीडर करें, उस केस में भी कंडक्टेंस हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज वी आर मेजरिंग द कंडक्टेंस ऑफ होल सॉल्यूशन, पूरी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं हम। तो ये रीजन था। अब इसका जो है वो आपको एक ग्राफ मिलेगा, इस चीज को एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया और ये पता चला हमें कि अगर हम मोलर कंडक्टेंस को प्लॉट करें वर्सेस अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनके केस में ऐसा ग्राफ आता है। ग्राफ में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, थोड़ा सा ही इंक्रीज होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली 99.9% डिसोसिएट हो जाते हैं, तो 0.1% का ही डिफरेंस दिखाई देगा। इस वजह से ये लाइन जो है वो हल्का सा ही स्लोप दिखाती है, ज्यादा स्लोप नहीं। और यहां पर जो है वो हम ये मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन 0 है, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोला जाएगा इसको। इतना ज्यादा पानी डाल दो सॉल्यूशन के अंदर कि तुम्हारा जो सॉल्यूट है वो नेग्लिजिबल लगने लगे उस सॉल्यूशन में। मैंने 1 मोल सोडियम क्लोराइड का डाला था, मतलब 58.5 ग्राम, लेकिन मैंने पानी उसके अंदर जो है वो 50,000 लीटर कर दिया, तो 50,000 लीटर पानी के सामने जो है 58.5 ग्राम सॉल्ट ना के बराबर है। तो ये मतलब है इस चीज का, जब कंसंट्रेशन 0 के बराबर हो जाए ऑलमोस्ट, मतलब जब तुम्हारी सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो जाए, उस टाइम पर जो कंडक्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इस मोलर कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम नॉट से। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लैम्डा एम नॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा मोलर कंडक्टेंस को। तो मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो, अगर हम डाइल्यूशन की बजाय और ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर दें, सेकंड वाला फैक्टर कर दें, तो वी इंक्रीज द सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा, तो तुम्हारे पास ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, 200 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन थी, इसमें तुम्हारे पास 99 सोडियम के आयंस थे, 99 क्लोरीन के आयंस थे। तुमने और ज्यादा NaCl ऐड कर दिया, तो और ज्यादा NaCl ऐड करोगे तो इन आयंस के बीच में स्पेस और ज्यादा कम हो जाएगा। तो जो पहले 99 आयंस बन रहे थे सोडियम के और क्लोरीन के, वो अब और भी कम हो जाएंगे, क्योंकि और ज्यादा आयंस जो है वो डिसोसिएट होने की बजाय एसोसिएट होके अनडिसोसिएटेड फॉर्म में चले जाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, आयंस के बीच में स्पेस कम हो गया। स्पेस कम होगा तो आयंस कम बनेंगे, आयंस कम बनेंगे तो कंडक्टेंस कम होगा। तो ये लाइन नीचे की तरफ आएगी जैसे जैसे कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे। इधर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, लाइन नीचे आ रही है, इसका मतलब कंडक्टेंस लैम्डा एम जो है वो कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है। ज्यादा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा ही चेंज आएगा, बट स्टिल ये डिक्रीज होगा। तो आप यहां पर देख सकते हो इस ग्राफ के अंदर
कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस कम हो रहा है। कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन कम करने का मतलब डाइल्यूशन करना, कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है सॉल्यूट ऐड करना। तो अब हम यहाँ पर दो चीजें लिख सकते हैं। When we increase the solute in the solution, the separation between ions decrease. As a result, dissociation of ions also decrease. Hence, less ions will be formed in the solution. कम आयंस बनेंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो अब इसके ऊपर हम दोनों का इफेक्ट लिख सकते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टेंस? तो देखो, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज with the increase in dilution बढ़ेगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, एंड मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज with the increase in concentration of the solution। तो इस केस में उल्टा हो गया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में जो आपने इफेक्ट देखा था उससे जस्ट उल्टा इफेक्ट हमें दिखाई देता है मोलर कंडक्टेंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के ऊपर इफेक्ट देखेंगे कंसंट्रेशन का।